नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर। और आज हम प्रश्न करेंगे 102 से लेकर 300 तक। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार बलबन ने अपने आप को जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर की छाया बताया? तो दैवीय राजतत्व का जो सिद्धांत है, इसके अनुसार बलबन ने अपने आप को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया बताया। राज दरबार में सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने शुरू करवाई? तो देखिए, राज दरबार में सिजदा और पाबोस की प्रथा बलबन ने शुरू करवाई। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों पर आधारित किस उत्सव को प्रारंभ करवाया? तो बलबन ने फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। नेक्स्ट है, विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो विरोधियों के प्रति लोह और रक्त की नीति जो है बलबन ने अपनाई थी। बलबन के दरबार में फारसी के कौन कौन से प्रसिद्ध कवि रहते थे? तो बलबन के दरबार में फारसी के जो प्रसिद्ध कवि थे वो अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। 40 सरदारों के दल तुर्क ए चेहलगानी का विनाश किसने किया था? तो 40 सरदारों के दल तुर्क ए चेहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। नेक्स्ट है, सैन्य विभाग दीवाने आरिज की स्थापना किसने की थी? तो सैन्य विभाग दीवाने आरिज की स्थापना जो है बलबन ने की थी। हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। इससे पहले प्राचीन काल का जो इतिहास है उसके 500 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और अब हमारी 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। बलबन का पुत्र मोहम्मद खां किन से लड़ता हुआ मारा गया? तो बलबन का जो पुत्र था मोहम्मद खां वो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। मंगोलों ने किसके नेतृत्व में बलबन के साम्राज्य पर आक्रमण किया था? तो मंगोलों ने तैमूर खां के नेतृत्व में बलबन के साम्राज्य पर आक्रमण किया था। बलबन की मृत्यु कब हुई? तो बलबन की जो मृत्यु थी 1286 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो कैमूर्स था। ठीक है, गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैमूर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कब की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 को की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? किलो खरी के महल, जो किलो खरी था वहां पर एक महल भी था, वहां पर तो इसने अपना राजतिलक करवाया और अपनी राजधानी किलो खरी को बनाया। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो खिलजी वंश के जो सुल्तान थे उनमें जो है 30 वर्ष का ही शासन काल था, जिनमें सबसे ज्यादा था अलाउद्दीन खिलजी का और जलालुद्दीन खिलजी का। ठीक है, खिलजी वंश के किस शासक ने राज सिंहासन पाने के लिए अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने राज सिंहासन पाने के लिए अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी, जो उसका ससुर भी था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक दिल्ली का सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 से 1316 तक दिल्ली का सुल्तान बना। नेक्स्ट है, खिलजी वंश के किस शासक के शासनकाल के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशस्प। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशस्प था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी जो था ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन है जिसने सेना को नगद वेतन दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन दिया। नेक्स्ट है, सबसे पहले स्थायी सेना किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले स्थायी सेना रखी। घोड़े को दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी। किस सुल्तान ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा? मलिक काफूर को दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। नेक्स्ट है, हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? हजार दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है। तेलंगाना अभियान में मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया? प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने तेलंगाना अभियान में मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया।
दिल्ली में अलाई दरवाजा, हौज खास व जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजा, हौज खास और जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी के आक्रमण के समय वहां का शासक रामचंद्र देव था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते समय हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के जो जफर खां जो सेनापति था उसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते समय हुई थी। अमीर खुसरो किसका राज दरबारी कवि था? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी जो है कवि था। किसे तूती ए हिंद या भारत का तोता के नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की रानी पद्मावती को कहानी का आधार बनाकर पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की। बाजार विनिमय प्रणाली किसने शुरू की थी? बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी के शुरुआती शासन की जानकारी तारीख अलाई से मिलती है। इसके रचनाकार हैं अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी कहाँ से मिलती है? जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख फिरोज शाही से अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी। दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। नेक्स्ट है, घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ग्रह कर लगाने वाला या घड़ी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस मध्यकालीन शासक ने प्रारंभ किया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाजे को कहा जाता है। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहा था। जलोदर रोग से ग्रस्त होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? जलोदर रोग से ग्रस्त होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कौन खिलजी वंश का अगला शासक बना? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात खिलजी वंश का अगला शासक बना। दिल्ली के किस शासक ने खलीफा उल्लाह की उपाधि धारण की? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा उल्लाह की उपाधि धारण की। जितने भी महत्वपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चन हैं वो ही इसमें ले गए हैं, ठीक है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या किसने की थी? खुसरो खां ने। खुसरो खां ने 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या खुसरो खां ने की थी। पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की खुसरो खां ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान शासक कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला भारतीय मुसलमान शासक था। खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह की 1320 ईस्वी में हत्या किसने की थी? गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने मृत्यु जो है उसको मारा था खुसरो खां को। खिलजी वंश का अंत कर किसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोलों के आक्रमणों को विफल किया था? 29 बार मंगोलों के आक्रमणों को विफल किया था। दिल्ली के सुल्तान के पद को संभालने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का सूबेदार था? पंजाब का। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने पहली बार दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था
पहली बार जिसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। बंगाल अभियान विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने किसे ये संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुंचने से पूर्व वह दिल्ली छोड़ दे? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया जो कि संत थे, उनको गयासुद्दीन तुगलक ने जो है फरमान भेजा था कि दिल्ली पहुंचने, उनके बंगाल अभियान से वापस आते आते वे दिल्ली छोड़ दी। निजामुद्दीन औलिया द्वारा दिल्ली अभी दूर है, ये चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? गयासुद्दीन तुगलक को दी गई थी। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगर की स्थापना और उसे राजधानी किसने बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश के किस सुल्तान की मृत्यु लकड़ी के महल के गिरने पर हुई? गयासुद्दीन तुगलक के जो मृत्यु है वो 1325 में लकड़ी के महल के गिरने से हुई थी। ये दिल्ली से पहले ही महल पड़ता था, तो दिल्ली जो है वो पहुंच ही नहीं पाया था, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अगला सुल्तान कौन बना और कब बना? 1325 में जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जो है अगला सुल्तान बना, जो कि उसका पुत्र था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था? उलुग खां की उपाधि प्रदान की और अपना युवराज घोषित किया। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित और विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम बदलकर उसका नाम दौलताबाद रखा और 1327 में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसने देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रखा और 1327 में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः राजधानी दौलताबाद से दिल्ली कब स्थानांतरित की? 1335 ईस्वी में। ये जो दिल्ली जो है राजधानी बदलने का विचार था वो इसलिए था क्योंकि बार बार मंगोल आक्रमण होते थे दिल्ली पर। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा? जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा। तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे और पीतल के सिक्के चलाए? मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे और पीतल के सिक्के चलाए। देखिए, इसने कोई टकसाल जो है, जब इसने ये आदेश दिया कि तांबे और पीतल के सिक्के जो है वो चलाए जाएंगे और चांदी के सिक्के जो है वो जमा किए जाएं, ठीक है, तो इस क्या हुआ कि घर घर में टकसाल खुल गई और जो है तांबे और पीतल के सिक्के बनाए जाने लगे। चांदी लोगों ने अपने पास इकट्ठा कर ली और तांबे और पीतल के सिक्के चलाने शुरू कर दिए। तो ये भी इसकी जो योजना थी वो फेल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? चीन देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नए विभाग का आरंभ किया? दीवान अमीर कोही का। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस अभियान के तहत मध्य एशिया के खुरासान राज्य पर कब्जा करने का विचार किया? खुरासान अभियान के तहत खुरासान राज्य पर कब्जा करने का विचार किया। खुरासान अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक के लगभग कितने सैनिक मारे गए? लगभग 3,70,000। दिल्ली का ऐसा कौन सा था, देखिए मैं डिटेल में भी इनको पढ़ा रही हूँ, तो आप उज्जवल जी के चैनल पर डिटेल में भी प्राचीन काल और मध्यकाल पढ़ सकते हैं। दिल्ली का ऐसा कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। इब्न बतूता कब भारत की यात्रा पर आया? 1333 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया। भारतीय इतिहास पर आधारित पुस्तक रेहला किसने लिखी? इब्न बतूता ने भारतीय इतिहास पर आधारित पुस्तक रेहला लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया था? प्रमुख काजी के पद पर नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में किस व्यक्ति को चीन का राजदूत नियुक्त किया? इब्न बतूता को।
मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 20 मार्च 1351 ईस्वी में। किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? बदायूनी ने कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका कौन सा चचेरा भाई दिल्ली का अगला सुल्तान बना? फिरोज शाह तुगलक 1351 में बना। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवा महिलाओं की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? दीवान-ए खैरात की। दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार विभाग और एक दान विभाग की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए कौन सा तुगलक शासक प्रसिद्ध है? फिरोज शाह तुगलक। मेरठ और टोपरा स्थित अशोक स्तंभों को दिल्ली किसने मंगवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। हक ए शर्ब लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से दो नए सिक्कों का प्रचलन किया? अद्धा और विख। फारसी में लिखित आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक दास थे? 1,80,000 दास थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। नेक्स्ट है दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? दीवाने बंदगान की। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर नामक नगरों की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। किस शहर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है? जौनपुर को शिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है। ज्वालामुखी मंदिर से किसने 1300 पुस्तकों को लूटा था? फिरोज शाह तुगलक ने 1300 पुस्तकों को ज्वालामुखी मंदिर से लूटा था। ज्वालामुखी मंदिर से लूटी गई 1300 पुस्तकों का किसने फारसी में अनुवाद किया था? अलाउद्दीन ने। ये आप देख लेना, अलाउद्दीन है या अपाउद्दीन है। आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण किसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। अब 100 प्रश्न और रह गए हैं, ठीक है। फिर बाद में अगली क्लास में हम 200 प्रश्न करेंगे, 300 से लेकर 500 तक। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया तैमूर लंग ने और दिल्ली को लूटा। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। सल्तनत काल के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तुगलक वंश के सुल्तानों ने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने भारत से लौटते समय अपने विजित क्षेत्रों लाहौर, मुल्तान, दिल्ली आदि का प्रशासन किसको सौंपा? खिज्र खां को। खिज्र खां किसका सेनापति था? तैमूर लंग का। सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खां ने 1414 में। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश कौन सा था? सैयद वंश था। एकमात्र शिया वंश। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण करने की बजाय कौन सी उपाधि धारण की? रैयत आला की उपाधि या राज्य का प्रतिनिधि की उपाधि धारण की। खिज्र खां की मृत्यु के बाद सैयद वंश का अगला शासक कौन बना? मुबारक शाह। प्रसिद्ध विद्वान याहिया बिन सरहिंदी किसके दरबार में रहते थे? मुबारक शाह के दरबार में याहिया बिन सरहिंदी रहते थे। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचना किसने की? याहिया बिन सरहिंदी ने। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? लोधी वंश ने। लोधी वंश की स्थापना किसने और कब की? बहलोल लोधी ने 1451 में।
दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश कौन सा था? लोदी वंश था। 1451 से 1526 तक शासन रहा। लोदी वंश अफगानों की किस शाखा से संबंधित था? शाहुरबेल शाखा से जो है संबंधित था। नेक्स्ट है, बहलोल लोदी के बाद अगला सुल्तान कौन बना? निजाम खां। निजाम खां किस उपाधि को धारण करने के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि को धारण करके निजाम खां दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किसने और कब की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा को कब राजधानी बनाया? 1506 में। नेक्स्ट है, भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी पैमाने को किसने चलाया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने किस उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखी? गुलरुखी के नाम से फारसी भाषा में सिकंदर लोदी ने कविताएं लिखी। मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने से किसने प्रतिबंधित किया? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है, 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद लोदी वंश का अगला शासक कौन बना? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? खातोली, घाटोली नहीं है, खातोली का युद्ध हुआ था। खातोली का युद्ध। खातोली का युद्ध कब हुआ और इसमें किसकी पराजय हुई? 1517 में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। और ठीक है, नेक्स्ट है, पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और आलम खां ने भारत पर आक्रमण करने के लिए किसे आमंत्रित किया? बाबर को। 1526 ईस्वी में बाबर और दौलत खां और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के पहले युद्ध में कौन विजयी हुआ? बाबर। लोदी वंश का अंत किस युद्ध के बाद हो गया? पानीपत के पहले युद्ध के बाद लोदी वंश का अंत हो गया। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सरकारी भूमि को क्या कहते थे? तो सल्तनत काल में सरकारी भूमि को खालसा भूमि कहते थे। इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई इक्ता प्रथा का अंत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में कौन एकमात्र शासक था जिसने एक हिंदू रत्न सिंह को सिंध का राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने रत्न सिंह को सिंध का राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था। मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य। इसको भी हम अब अगली वीडियो में जो है डिटेल में करेंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में दक्षिण में किस स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ? विजयनगर राज्य का। 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर राज्य का उदय हुआ। 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का ने अपने राजवंश का क्या नाम रखा? संगम राजवंश रखा। विजयनगर की स्थायी राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी? हम्पी में। हरिहर और बुक्का ने किसकी प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? विद्यारण्य की प्रेरणा से। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? 4 वंशों ने, संगम, सालुव, तुलु, अराविदु वंश। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले संगम वंश का पहला शासक हरिहर प्रथम था। होयसल राज्य को विजयनगर साम्राज्य में किसने मिलाया? हरिहर प्रथम ने। संगम वंश के किस शासक ने मदुरै को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया? बुक्का प्रथम ने। मदुरै को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के दक्षिण तट पर स्थित था? तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर साम्राज्य स्थित था। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठायक। नेक्स्ट है, इटली का यात्री निकोलो कोंटी ने किस संगम शासक के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय प्रथम के काल में इटली का यात्री जो है निकोलो कोंटी भारत आया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है, फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया? देवराय द्वितीय के समय। एक अभिलेख में किसे हाथियों का शिकारी या जग बेटकर कहा गया है? देवराय द्वितीय को।
प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबारी कवि थे? देवराय द्वितीय के। हर विलासम की रचना किस प्रसिद्ध तेलुगु कवि ने की थी? श्रीनाथ ने। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय। सालू वंश की स्थापना किसने की? नरसिंह सालू ने 1485 में। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह ने 1505 में। तुलु वंश का सबसे महान शासक कौन था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय तुलु वंश का कब से कब तक शासक रहा? 1509 से 1539 तक। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? कृष्णदेवराय को। तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? कृष्णदेवराय के काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। अष्ट जो दिग्गज थे वो भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। कृष्णदेवराय ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? आंध्र पितामह और आंध्र भोज की उपाधियां कृष्णदेवराय ने धारण की। नेक्स्ट है हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेवराय ने। पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया? कृष्णदेवराय के काल में। कृष्णदेवराय का दरबारी कवि कौन था? तेनालीराम। पांडुरंग महात्म्य की रचना इन्होंने की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तालीकोटा का युद्ध 1565 का। तालीकोटा का युद्ध किनके मध्य हुआ? विजयनगर और दक्षिण के 4 राज्यों के बीच में। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण के 4 राज्यों की संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कर रहा था अली आदिल शाह। तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय। दक्षिण के 4 राज्य कौन से थे जिन्होंने संयुक्त रूप से विजयनगर पर आक्रमण किया? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। विजयनगर पर तुलु वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? अराविदु वंश ने। तुलुव वंश के अंतिम शासक को हटाकर किसने विजयनगर में अराविदु वंश की स्थापना की? तिरुमल ने। अराविदु वंश का अंतिम शासक कौन था? रंगा तृतीय। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में किस मुद्रा का प्रचलन था? पैगोडा। विजयनगर में मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? वेसभग। सल्तनत काल के किस शासक के समय महाराष्ट्र में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की गई? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? हसन गंगू ने 1347 में। हसन गंगू किस नाम से बहमनी साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राज्य की राजभाषा मराठी थी। बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने विदेशियों को स्थायी रूप से बसने के लिए आमंत्रित किया? ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की? शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। बहमनी साम्राज्य में किसके काल में प्रसिद्ध ईरानी यात्री महमूद गवां आया? अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय के काल में प्रसिद्ध ईरानी यात्री महमूद गवां आया। बहमनी के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? तो बहमनी के हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह तृतीय के समय कौन रूसी यात्री बहमनी साम्राज्य की बीदर की यात्रा पर आया? निकितिन 1470 में। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। बहमनी राज्य की मुद्रा का नाम था हुण।
बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य कितने स्वतंत्र राज्यों में बंट गया? 5 राज्यों में बंट गया। बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना किसने की? फतेह उल्लाह इमाद शाह ने 1490 में। अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की? मलिक अहमद ने 1490 में। अहमदनगर को किस मुगल बादशाह ने मुगल साम्राज्य में मिलाया? शाहजहां ने 1633 में। नेक्स्ट है, बीदर में जो है बरीद शाही वंश की स्थापना की अमीर अली बरीद ने 1526 में। बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की? यूसुफ आदिल शाह ने। गोल गुंबद में बीजापुर के किस शासक का मकबरा स्थित है? मोहम्मद आदिल शाह का। नेक्स्ट है, बीजापुर को किस मुगल शासक ने अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया? औरंगजेब ने 1686 में। गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश की स्थापना किसने की? कुली कुतुब शाह ने। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा, कर्नाटक से। नेक्स्ट है, चार मीनार हैदराबाद का निर्माण गोलकुंडा के किस शासक ने करवाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा को किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य में मिलाया? औरंगजेब ने। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। देखिए 300 प्रश्न आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए। टोटल 200 क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट हो गए हैं। 301 से लेकर और 500 प्रश्न तक हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।